नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जैसा कि कल हमने कहा था, पीजी टाइम टेबल को हम समझाने वाले हैं। जी हाँ, तो अब समझ लेते हैं पीजी का जो टाइम टेबल कल जारी हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। इसके बारे में काफ़ी सवाल आपके हैं, उन सभी सवालों को मैं क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा भी टाइम टेबल कैसे समझना है, आपकी कक्षा का टाइम टेबल आपको कैसे समझना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, देखो इसमें पहली जो लाइन लिखी गई है टेंटेटिव है, यानी कि अस्थायी टाइम टेबल है। इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी का पहले ही नोटिस जारी हो चुका है कि 12 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अब देखो 12 अप्रैल से किसी के सब्जेक्ट का हो सकता है शुरू, किसी के नहीं हो सकता। किसी का पहला एग्जाम होगा, किसी का 18 से होगा, किसी का 20 से होगा। ऐसे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डेट हो सकती हैं। ये तो आपको पता करनी पड़ेगी कि आपका एग्जाम कब है। किसी के 20 से भी हो सकती हैं, किसी के 12 अप्रैल से हैं, किसी के 16 अप्रैल से। ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डेट। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात क्या गई है कि 12 अप्रैल से पीजी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब किसी का उस दिन है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सभी के लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप एक चीज़ देख लीजिए, पी और एफ सभी सब्जेक्ट का देख लीजिए आप। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं कि एक ही पेज उन्होंने देखा है और उसमें जो सब्जेक्ट ऊपर लिखे हुए हैं केवल वो ही देख के उन्होंने बता दिया, केवल इन्हीं का टाइम टेबल आया, बाकी सब्जेक्ट का नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हर पेज को देखिए, हर पेज पे अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल का हुआ, सोशोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का। उसके नीचे जाएंगे तो एमकॉम वगैरह के बाकी के सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट, एमएससी के सब्जेक्ट जितने भी हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें देखो पी का मतलब है प्रीवियस। जिस भी सब्जेक्ट में देखो पी लिखा हुआ है ना, पी फर्स्ट, पी सेकेंड, पी फोर, ये सब पी का मतलब है प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस का पेपर है आपका। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और एफ का मतलब है फाइनल। अब इनके आगे क्या लिखा हुआ है, कोड लिखे हुए हैं, रोमन संख्या में कोड लिखे हुए हैं। ये आपके सब्जेक्ट के कोड हैं, जो सब्जेक्ट आपने चुने हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे इस टाइम टेबल में कि हर एग्ज़ाम का, यानी कि हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का जो टाइम है अलग अलग है। किसी का मॉर्निंग सेशन में है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। किसी का देखो यहाँ पर नून सेशन जो कि दोपहर में होने वाला है, 11 से 2 बजे तक है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको टाइम देखना है कि आपके सब्जेक्ट का कब होने वाला है, और उसी हिसाब से आपके टाइम एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पे देखो 3 बजे भी पीजी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सुबह 11 बजे से भी हैं, और बात करूँ यहाँ पर 7 बजे से भी एग्ज़ाम है। यानी कि तीनों शिफ्टों में पीजी के एग्ज़ाम रहेंगे। अब आपका कौन सा शिफ्ट में है, यह सब्जेक्ट के हिसाब से दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है किसी का 7 बजे भी हो और किसी का 11 बजे भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी का एक शिफ्ट में अलग अलग, मतलब कि सब्जेक्ट का अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीज़ें होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। पी और एफ को आपको समझ लिया होगा। यहाँ पे कोड दिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है कोड समझने की, कि आपका जो यहाँ पे कोड दिया हुआ है ये आपको कहाँ से देखना है। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है ना भैया, आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा उसमें सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए थे, ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान होने चाहिए। तो जिसका भी एग्ज़ाम फॉर्म की कॉपी आपके पास हो वो देख लेंगे कि उसका सब्जेक्ट कौन कौन से आपने चुने हैं और उनके कोड क्या लिखे हुए हैं। उन कोड को आप क्या नाम है यहाँ पे देखेंगे। जैसे पी फर्स्ट है तो ये प्रीवियस का होगा, एम को मेबिस्टी की हम बात कर रहे हैं किसी का, तो उसके हिसाब से उनका सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है उसको आप देख लेंगे। ठीक, ऐसे ही बात करूँ और सब्जेक्ट में भी देखेंगे। एम ए सोशोलॉजी का देख रहे हैं, जैसे मान लो F5 लिखा हुआ है, तो उसमें किसी ने सोशोलॉजी का फॉर्म भरा है तो उसमें सब्जेक्ट के आगे F5 लिखा हुआ होगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये कोड जरूरी नहीं है कि गणित की संख्या में कोड हो। काफ़ी लोग कहते हैं कि गणित की संख्या में कोड हो सकता। देखो यहाँ पे रोमन संख्या में सभी के सब्जेक्ट कोड हैं, और आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसमें भी सभी एग्ज़ाम फॉर्म में जो कोड है वो आपकी रोमन संख्या में दिए हुए हैं। तो बस आपको एग्ज़ाम फॉर्म की कॉपी निकालनी है। एग्ज़ाम फॉर्म की कॉपी वही UNIVRAJ के माध्यम से निकलती है। ये ध्यान रखें, UNIVRAJ.org, इसके माध्यम से आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाएंगे और रीप्रिंट फॉर्म के माध्यम से आप निकाल पाएंगे। ये प्रोसेस हो चुका है आपके एग्जाम फॉर्म का। किसी को अगर पता ना हो कि सब्जेक्ट के कोड क्या क्या है तो अपना प्रिंट निकालिए, उसके हिसाब से आप देख पाएंगे। देखो यहाँ पर सभी सब्जेक्टों के अलग अलग कोड हैं और अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से प्रीवियस और फाइनल के अलग अलग कोड हैं। ध्यान रखो, प्रीवियस में 4, फाइनल में 5 पेपर होंगे। अब काफ़ी देखो इसमें फाइनल में देखो काफ़ी ज़्यादा पेपर लिखे हुए हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है ना कि आप ही के कॉलेज में सब्जेक्ट हैं वो सभी के कॉलेजों में हो। सब अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के भी कोड होते हैं अलग अलग। तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखो फाइनल में तो 7-8 पेपर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपके होंगे 5 ही पेपर। तो आपके जो कॉलेज में आपने एग्जाम फॉर्म में जो भरे हैं वही पेपर होने वाले हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। अपना सब्जेक्ट कोड आपको एग्जाम फॉर्म की कॉपी से निकालना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है।
कन्फ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, ये चीज़ आप जानने के। कोई सवाल आपका चल रहा है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ 2 दिन की ट्रिप के लिए, इस वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी और फेस के साथ वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन आपको टाइम टेबल ऐसे ही मैंने समझा दिया पूरा तरीके से। सब्जेक्ट वाइज पी से प्रीवियस हो गया, एफ से फाइनल हो गया। कोड जो दिए हुए हैं वो आपके एग्जाम फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम फॉर्म की कॉपी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाल सकते हैं, univraj.org के माध्यम से निकाल पाएंगे। तो जितने भी सवाल हैं, देखो बाहर जितने भी नॉइस आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, इस कारण से समस्या हो सकती है, लेकिन आपको फोकस करना है अपने टाइम टेबल पर। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो सभी पेज में अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप टाइम टेबल देख लेंगे। टेंटेटिव है, कुछ डेट्स आगे बदलेंगी तो बदल जाएंगी, लेकिन तैयारी रखें अपने इन्हीं डेट्स के हिसाब से। एग्जाम आपके 12 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, जिसका 12 को है 12 से स्टार्ट करेंगे, जिसका 16 से 16 के हिसाब से, जिसका 20 से 20 के हिसाब से तैयारी शुरू करेंगे। अपनी अपनी तैयारी जारी रखें। तो ये जरूरी अपडेट्स थी आपके पीजी एग्जाम्स को लेकर। जितने भी सवाल आपके हो सकते थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं किसी व्यक्ति का मतलब कि यहाँ पे किसी एक पीजी के विद्यार्थी का मैं कुछ ले लेता हूँ डाटा, जो सब्जेक्ट का जो आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर जो डाटा देखने को मिल रहा है, ये सब्जेक्ट का डाटा है। अलग अलग सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। ये पेपर है जो आपका एग्जाम फॉर्म भरा है, उसमें जो कोड दिए हैं इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड के लिए पहले ही नोटिस कल आ गया था, मैंने आपको बता दिए। 12 अप्रैल से एग्जाम शुरू हो रही हैं, जल्दी आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे 5-7 दिन पहले। तो ध्यान रहे, जरूरी अपडेट्स पीजी एग्जाम्स को लेकर। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कोई सवाल आपका रह गया तो चैनल पर कमेंट करें, जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू।